गोविंदाय नमः। ओम त्रिपुरामन मा ऋषिकेशाय मा हाथ जोड़ो। ओम रावामन मा ऋषिकेशाय मा पद्मनाभन मा दामोदरन मा शंकरन मा वासुदेवन दक्षान मा नासकियन मा जनार्दन उपेंद्रन मा हरे नमः। ऐसा करना है। ओम भोगो संभव देवस्या धीमहि धियो अनुप्रजापति ब्रह्मावसरम, दोनों ने कान पकड़ के नमस्कार करना है। ओम पूजित ब्रह्मावसरम। कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो। हाँ भाई कोशिश करो तो समझ जाएगी ना। ऐसा आप करना है। ऐसा करो। पानी रखना है। आप हाथ करना है। राइट। ओम श्री मां गणपति देवताभ्यं नमः। इष्ट देवताभ्यं नमः। कुल देवताभ्यं नमः। ग्राम देवताभ्यं नमः। स्थान देवताभ्यं नमः। वास्तु देवताभ्यं नमः। मातृपितरं सर्वे सर्वे ब्राह्मणे नमः। कपिलो गजकर्णं विप्रो विघ्नश्रुतं ब्राह्मणे विजय परदेशं कलिकरदं शरणे भरतवर्ष दंडकरणे देश पुण्य 43 कुरुति नाम संवत्सराम दक्षिणायना अत श्री अस्मिन् मासे शुक्ल पक्षे अत प्रीत्यर्थम अत श्री अस्मिन् मासे कृष्ण पक्षे प्रीत्यर्थम अत श्री मंगलवार प्रीत्यर्थम षष्ठी प्रीत्यर्थम अथ श्री परियोगे प्रीत्यर्थम अधरा नक्षत्र प्रीत्यर्थम अथ श्री श्री ब्राह्मण द्वारे अथ श्री सत्यान प्रीत्यर्थम श्री विवाह प्रीत्यर्थम ब्राह्मण जो संकल्प किया जाता है ना, इससे उसका उच्चारण किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इसका तो हम प्रति साल करते हैं क्या, वो सब अभी संकल्प द्वारा। ठीक है, आज का तिथि, आज का जो भी है वो सब अपन बोल के जो कुछ कर रहे हो उसको संकल्प द्वारा बोलते, इसको संकल्प बोलते हैं। शुरू करने से पहले कौन सा भी पूजा करते टाइम पहला संकल्प किया जाता है। ठीक है, तो प्रथम सत्यनारायण पूजनम प्रत्य विवाह प्रीत्यर्थम अतः श्री ब्राह्मण द्वारे तो उन्होंने बोलना है मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ ऐश्वर्य सकल पीड़ा परिहारार्थ मनसिद्ध सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम अर्थ विवाह लग्ने इत्यर्थम पूजनम अहम, हमारा पूरा नाम ले लो, दासः गोत्र मालूम है आपको? तो गोत्रा सौभाग्योगी आपका पूरा नाम, तो सौभाग्य का विवाह गत्वेन इत्यर्थ प्रथम सत्यनारायण पूजनम अहम करिष्ये। श्री सिद्धिविनायक देवताभ्यं मामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। क्षतां समर्पयामि। प्रतिष्ठोतम तमे कलम करता तमे कलम धरता तमे हाथ लगाओ और ओम गणपति नमः का जाप करो। गणेश जी का हम अभिषेक कर रहे हैं, अतिविशेष अभिषेक कर रहे हैं, संस्कृत में हो जाएगा। तो आप खाली जाप करो ओम गणपति। ओम तमे प्रतिष्ठोतम तमे कलम करता तमे कलम, ऐसे हाथ रखना है। ओम तमे प्रतिष्ठोतम तमे कलम करता तमे कलम हरता सत्सर्वस्मि सत्यम वस्मि अवतमाम अवतारम अवधूतारम अवधातारम 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 अवमानं विषम अवपच्छादाता उत्तरादाता अवदक्षिणादाता अवतोदरोर्मुख्यं सर्वजति भूमि चत्वरे वाक्पदानि तो गुणत्रयति ततो देहत्रयति ततो कालत्रयति ततो मूलतः नित्यं तो ब्रह्मदुष्णसुरुद्रस्त अग्निस्थ अनुसारं गकार परमरूपमनुचार चंद्र गोविंद रुद्रपुनाद समं सहितास्मि शाग्नि सुदगणकृते जितकगाय सदा गणपति देवताभ्यन्मा एकदन्ताय विघ्नाय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो गणपति गन्धातीतं सुमजितं भक्तानुकम्पजगद्रुमच्युताय अविद्युत्तक्षात्परं योजयति नित्यं सुयोगिनवरा नमो रापदे नमो गणपते नमो प्रमदपते नमस्ते अस्तु लंबोदरम् एकदन्ताय विघ्ननाशने शिवसूताय वरदमूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। गणेश जी को हाँ थोड़ा सिद्धिविनायक चंदन से चंदन हल्दी कुमकुम, आप हल्दी कुमकुम डाल दो और वो
हरिद्राम कुंकुम द्रव्यमक्षदाम सर्वं श्री सिद्धि विनायक देवताभ्यर्मा पुष्पाणि पुष्पाणिं समर्पयामि। अगरबत्ती घुमाओ। धूपम दीपम दर्शयामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम सदा वसंतम हृदय श्री सिद्धि विनायक देवताभ्यर्मा नमस्कार नमस्कार करो। में थोड़ा सा पानी लेके एक फ्रूट्स के ऊपर थोड़ा सा घुमाने का, थोड़ा 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 ओ प्राणस्वापन प्रक्षालनं प्रक्षालनं भूमि पुराम दत्तां सर्वं सिद्धि विनायक देवताभ्यर्मा फल नैवेद्यम अर्पणम करिष्ये। श्री सिद्धि विनायक देवताभ्यर्मा नैवेद्यम समर्पयामि। श्री सिद्धि विनायक देवताभ्यर्मा चंदनस्य चंदनं समर्पयामि। प्राणस्वापन प्रक्षालनं मुख प्रक्षालनं भोगी फलताम्बूलां दक्षिणां समर्पयामि। श्री थोड़ा उसमें नहीं डालना है, ओम प्राणस्वापन प्रक्षालनं प्रक्षालनं भोगी फलताम्बूलां दक्षिणां समर्पयामि। श्री सिद्धि विनायक देवताभ्यर्मा गुड़ खाद्य नैवेद्यम समर्पयामि। दीपदेवताभ्यर्मा पुष्पाणि पुष्पाणिं समर्पयामि। चावल रखो, आप दोनों ने दिया को नमस्कार करना है। दीप तो जोड़ प्रार्थना करो। दीप देवताभ्यर्मा नमस्कार करो। शुभं करोति कल्याणं मार्गं नमः संपदा शत्रुविनाशाय। दीप ज्योति नमस्तुते। दीप देवताभ्यर्मा नमस्कारार्थे नमस्कारं पूर्वे घंटा देवताभ्यर्मा देवताभ्यर्मा मंत्र पुष्पांजलि समर्पण पूर्वे घंटे देवताभ्यर्मा नमस्कारार्थे नमस्कारं करोमि। ऐसा हाथ रखना है। उपक्रम तो पूजा पे समर्पित षटर्षणम। अब दोनों साइड से ऐसे घुमा के नीचे डालो, छोड़ दो नीचे। आप हाथ साफ करके ले लो। ओम मुसा हृदयान्मा, ओम मुसा हृदयान्मा, ओम मुसा शीर्षाय स्वाहा, ओम मुसा शिखाय वश, ओम मुसा कौचाय ओम। ऐसा हाथ करना है। ओम मुसा कौचाय ओम मुसा नेत्राय वश। ये लो ऐसा ले लो, ये दो साइड इस दूरी से आपको पानी लगाना है। इसका क्या है, आपका शुद्धिकरण। आपने अगर प्याज लहसुन खाया रहेगा शाम को, तो इसमें ऐसा है कि जब पूजा को हम बैठते हैं तो 24 आवर्स हम कुछ नहीं खाना बोले तो प्याज लहसुन नहीं, तो नॉनवेज तो आप खाए नहीं रहेगा, बराबर ना। तो नॉनवेज जैसे ही प्याज लहसुन है, इसलिए वो भी नहीं चल रहा। इसके लिए आपका शुद्धिकरण किया ताली बजाते हैं। ओम अस्त्राय भट्टी दिग्धम अथ कलश घंटा पूजनम कलश मुख विष्णुकंठ समुद्र चंदन चंदनम समर्पयामि। ये फूल से कलश को पानी छिड़कना है। आप कंटिन्यूअस हाथ रखना है आपको। हाँ। ओम कलश मुख विष्णुकंठ समुद्र चंदन चंदनम सर्वमि कलश देवताभ्यर्मा अमृत अभिषेक स्नानियम समर्पयामि। कलश को 2 जगह ये लगाओ, अष्टगंध लगाओ। देवताभ्यर्मा चंदनस्य चंदनं सर्वमि हरिद्रां कुंकुम द्रव्यमक्षदां सर्वमि। कलश देवताभ्यर्मा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि अक्षदां समर्पयामि। कलश को नमस्कार करो। कलश देवताभ्यर्मा नमस्कारार्थ नमस्कारं करोमि। ये उंगली से फोटो है, इनको थोड़ा सा गंद लगाओ। नमस्कार करो। अगरबत्ती घुमाओ। रूपम दीपम दर्शयामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्राम सदा वसंतम हृदय वृंदे। ओम भवानी चैतन्य नमामि रूपम दीपम दर्शयामि। सुपारी है तो ऐसा क्लॉकवाइज डालना है, फिर यहाँ भी डालना है। हल्दी पहले डालना है, बाद में कुमकुम डालना है, बाद में चावल डालना है। ठीक है, करो। अब हाथ लगाओ। ओम सूर्य वो, हाँ सीधा क्लॉकवाइज ऊपर से। ओम सूर्याय नमः सूर्याय नमः सोमाय नमः सोमाय भुवन सूर्याय नमः सूर्याय नमः सोमाय नमः सोमाय भुवन भुवन बुधाय बुधाय बृहस्पति शुक्राय शुक्राय शनैश्वराय मा शनैश्वराय नारायण केतन नवग्रह देवताभ्यर्मा हरिद्रां कुंकुम द्रव्यमक्षदां समर्पयामि। ओम सूर्याय नमः सूर्याय नमः सोमाय नमः सोमाय भुवन भुवन बुधाय बुधाय बृहस्पति शुक्राय शुक्राय शनैश्वराय नारायण केतन बीच में और नारायण केतन नवग्रह देवताभ्यर्मा हरिद्रां कुंकुम द्रव्यमक्षदां समर्पयामि। ओम नवग्रह देवताभ्यर्मा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नवग्रह देवताभ्यर्मा नमस्कारार्थे नमस्कारं करोमि। नवग्रह देवताभ्यर्मा राम समर्पयामि। नवग्रह देवताभ्यर्मा नमस्कारं करोमि।
अगरबत्ती घुमाओ। ओम कर्पूर ओम भवानी चैतन्य नमामि धूपं दीपं दर्शयामि नमस्कारार्थ नमस्कारं कुर्मे ब्रह्मा अमृत अभिषेक स्नानियं समर्पयामि श्री सत्यनारायण देवता ब्रह्मा गोपाल कृष्ण देवता ब्रह्मा दधि स्नानियं समर्पयामि तद पंचामृत स्नानियं समर्पयामि श्री सत्यनारायण देवता ब्रह्मा गोपाल कृष्ण देवता ब्रह्मा दधि स्नानियं समर्पयामि तद पंचामृत स्नानियं समर्पयामि श्री सत्यनारायण देवता ब्रह्मा शुद्धोदक स्नानियं समर्पयामि और शुद्ध पानी डाल दो। फिर सिद्धि विनायक देवता शुद्ध होना है और ये साइड रखना है। अतः श्री सत्यनारायण देवताभ्यर्मा गोपाल कृष्ण देवताभ्यर्मा उत्तरे निर्माल्य विसर्जनम करिष्ये। ऐसा सुनना भी है, ये साइड रखो। गोपाल जी को साफ कर दीजिए। श्री सत्यनारायण देवताभ्यर्मा गोपाल कृष्ण, तो ये समझ रहे हैं? हाँ सुनते थे ना? हाँ कुछ संस्कृत आएगा, कुछ मैं हिंदी में बताऊँ। अभी तो मोस्टली संस्कृत ही बोल रही, तो संस्कृत ही है। गणेश जी का अभिषेक हो गया संस्कृत में और गोपाल जी को पुष्पाणि नारी पुष्पाणि दो साइड फुल रखो। श्री सत्यनारायण देवताभ्यर्मा गोपाल कृष्ण देवताभ्यर्मा चंदनस्य चंदनं समर्पयामि। रूपम दीपम दर्शयामि कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम विश्वेंद्रम। दोनों हाथ लगाओ दोनों में। श्री सत्यनारायण देवताभ्यर्मा गोपाल कृष्ण देवताभ्यर्मा श्री सिद्धि विनायक देवताभ्यर्मा अत श्री सिद्धनाथ देवताभ्यर्मा अत श्री शंकर भगवान देवताभ्यर्मा। आपके गुरु कौन है? आपके माता पिता को स्मरण करना है, माँ को स्मरण करना है, आशीर्वाद देना है। मन में माँ को स्मरण करके उनके पैर पे आशीर्वाद लेना है, पिताजी के पैर पे आशीर्वाद लेना है और मेरे को भी स्मरण करना है। और आज जो अतिथि आएंगे, जो आप प्रसाद को बुलाएंगे, उनको भी स्मरण करना है, उनका भी आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए। खाली प्रसाद को नहीं बुलाएंगे, लेकिन हमको आशीर्वाद भी देने के लिए हम बुलाएंगे। उनको भी याद करना है, उनको भी आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए। पहले माँ को याद करो, मातृ देवो भव। पिता को याद करो, पितृ देवो भव, मुझे याद करो वहां से। आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जो लोग आएंगे उनको याद करो, स्मरण करो। अतिथि देवो भव, सर्वे सर्वे ब्राह्मण देवताभ्यर्मा नमस्कारार्थ नमस्कारं करोमि। ऐसे एक ही नमस्कार सबको कर दो जोड़ के। ओम यज्ञ बने रहे। उसको बनी माता को याद करके, गोपाल जी को याद करके स्मरण करो। मन में उनका मंदिर लाओ, मूर्ति लाओ। आह्वान में जाना दर्शन, जो भी कुछ आपको आशीर्वाद मांगना है वो मांग लो। आह्वान में जाना दर्शन पूजा जनक सुरेश्वर मंत्र हिनम प्रिया हिनम भक्ति नम सुरेश्वरम यत्पूजित वंदे रूपम देहि यश देहि पुत्रान देहि धन देहि सर्व देहि में कामाक्षी यस्त्रणे यत्मनितमुच्चतम श्री कुलदेवताभ्यर्मा अत श्री बन्नी माता देवताभ्यर्मा गोपाल कृष्ण देवताभ्यर्मा अत श्री सिद्धिविनायक देवताभ्यर्मा सत्यनारायण देवताभ्यर्मा श्री विष्णु देवताभ्यर्मा नमस्कारार्थे नमस्कारं करोमि। व्यास जी ने कहा, एक नैविष्य नाम के अरण्य में शौनक आदि ऋषि इकट्ठा हुए। वहां पर सूची भी थे। सूची वेदों और पुराण के ज्ञाता थे। ऋषियों ने सूची से पूछा, हे सूची, हे वेदांग के ज्ञाता, कृपया हमें बताइए कि इस कलयुग के पापों से छुटकारा देने वाला, धन धान की समृद्धि करने वाला, मनोवांछित फल देने वाला इस कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है? हम सब जमा हुए ऋषि मुनि आपकी मुख से सुनना चाहते हैं कि वह उपाय क्या है। श्री सूची बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न करने वाले तुम सब धन्य हो। भगवान कमलापति अर्थात भगवान विष्णु जी से एक बार नारद जी ने भी ऐसा ही प्रश्न पूछा था। वही मैं आपको सुनाता हूँ। भ्रमण करते करते एक बार श्री नारद मुनि जी पृथ्वी लोक में जा पहुंचे। तीनों लोक के प्राणियों के परोपकार की भावना से श्री नारद जी यह भ्रमण करते थे। पृथ्वी लोक में आने पर उन्हें दिखाई दिया कि वहां के लोग नाना तरह के कष्ट झेल रहे हैं। उन्हें बार बार मृत्यु आती है और बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेकर उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उन सभी प्राणियों का दुख जब श्री नारद जी ने देखा, तब वे सोचने लगे कि इनके कष्ट किस प्रकार दूर हो सकते हैं, इन्हें इन दुखों से मुक्ति किस तरह मिले। इस विचार चक्र को लेकर वे विष्णु लोक में आ गए। वहां चतुर्भुज भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजे थे। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा
कमल धारण किए हुए थे, उनके गले में वनमाला थी। श्री नारद जी ने अत्यंत मुग्ध भाव से भगवान विष्णु को देखा और फिर बोले, मन और वाणी से परे ये हे अनंत शक्तिधारी, हे श्री हरि, मैं आपको वंदन करता हूँ। हे प्रभु, आपका ना प्रारंभ है, ना मध्य है, ना अंत है। इन बातों से आप मुक्त हो। हे सर्वात्मक है, आदि कारण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री नारद जी ने हुई स्तुति भगवान विष्णु से सुन ली और मुस्कुरा नारद जी से बोले, हे नारद, तुम यहाँ आए हो, इसलिए अवश्य तुम्हारे मन में कोई बात है। तो तुम्हारे मन में क्या है वह अब मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसे मधुर वचन सुनकर नारद जी भगवान से बोले, हे भगवान, मृत्युलोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार अलग योनियों में जन्म लेकर अत्यंत कष्ट का सामना कर रहे हैं। हे प्रभु, अगर आप मुझ पर कृपा करते हैं तो मृत्युलोक के इन सभी प्राणियों का दुख दूर करने का कोई आसान, सहज, सुलभ और बिल्कुल छोटा सा उपाय हो तो कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम साधु हो, हमेशा ही तुम सबका हित चाहते हो। तुमने यह जो प्रश्न पूछा है वह प्राणियों के कल्याण के लिए बड़ा ही अच्छा है। इस व्रत के करने से व्यक्ति मोह से छुटकारा पाता है, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। हे नारद, मैं तुम्हें अब जो व्रत बताने जा रहा हूँ वह स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में अत्यंत दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इसका पूरा विधि विधान बताता हूँ। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का व्रत विधिपूर्वक करने से तात्काल ही सुख प्राप्त होता है और प्राणी अंत में मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ऐसे प्रेम युक्त वचन श्री विष्णु जी के मुख से सुनकर नारद जी ने भगवान से पूछा, हे भगवान, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत की विधि क्या है? यह व्रत किस समय को करना चाहिए? यह व्रत इससे पहले और किस किसने किया है? यह सभी बातें विस्तार पूर्वक कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, दुख और शोक को दूर करने वाला यह व्रत है। यह व्रत करने से धन धान्य में समृद्धि होती है, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत प्राणियों को दश दिशाओं में विजय श्री देता है। ऐसा यह व्रत किसी भी दिन, किसी भी समय पर किया जा सकता है। श्री सत्यनारायण का पूजन किसी पुरोहित के सहयोग से बंधु बांधवों के साथ सायंकाल धर्म में पूरी आस्था रखते हुए करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। गेहूं का आटा या सूजी यह न मिलने पर चावल का आटा, केले का फल, दूध, घी, शक्कर लेना चाहिए। शक्कर यदि न मिले तो गुड़ को भी मिला सकते हैं। यह सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करे। इसके बाद कथा श्रवण करे, प्रसाद ले, ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद बंधु बांधवों से ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत नृत्य, भजन, कीर्तन करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण जी का पूजा व्रत जो भी करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। दुख और दरिद्रता से छुटकारा पाने का इस कलयुग में यह छोटा उपाय है। श्री स्कंद पुराण की सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कुंडलेकर हर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंडित। नमस्कार करो दोनों। समझ में आ रहा है? सूर्य बोले, हे मुनीश्वर, किसने इस व्रत को इसके पहले किया है? इस विषय में अब मैं बताता हूँ, सुनिए। काशीपुरी जैसे बहुत ही रमणीय स्थल में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहां भटकता था तथा भिक्षा मांगकर अपना पेट पालता था। ब्राह्मण से प्यार करने वाले भगवान विष्णु इस बहन को दुखी देखकर बड़े व्यथित हुए। फिर एक दिन पूरे ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर आए और उस ब्राह्मण से बोले, इतने दुखी होकर हे विप्र, तुम इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा करके अपना संकट तुम मुझे बताओ। ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत निर्धन और दुखी हूँ और दुख और निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय क्या आप जानते हैं? अगर तुम जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ। इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति पाने के लिए मैं अवश्य उपाय करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तुम उन्हीं का उत्तम व्रत और पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करने से मानव के सब दुख दूर हो जाते हैं। गरीब ब्राह्मण ने कहा, हे बंधु, कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान बताइए। उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को आपके अनुसार मैं अवश्य करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्य भगवान के व्रत पूजन का विधान बताया और अंतर्धान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प किया कि उस बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत मैं अवश्य करूंगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन सवेरे होने पर वह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उसने निकलने से पहले ही अपने मन में निश्चय किया था कि आज मुझे भिक्षा में जो भी कुछ मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करूंगा। इसी संकल्प के कारण उसे भिक्षा में बहुत द्रव्य प्राप्त हुआ। उस द्रव्य से ही उस निर्धन ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधव से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन किया। भगवान सत्यदेव के इस व्रत के फल से और सत्यनारायण जी की कृपा से उसका दारिद्र्य चला गया और वह धनवान बन गया। तब से इस मास के लिए सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता उस ब्राह्मण ने शुरू कर किया। अंत में वह सब पापों से मुक्त हुआ और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर कोई भी इस प्रकार श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दूर होंगे।
श्रीमान नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग ही बताइए क्या और क्या जानने की इच्छा है। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूची, अब यह बताइए कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किसने इस व्रत को किया, यह जानने की हमारे मन में प्रबल इच्छा है। ऋषि बोले, उस ब्राह्मण ने सुनकर आगे चलकर किसने यह व्रत किया, यह भी अब ध्यान से सुनो। वह ब्राह्मण धनवान होने के उपरांत एक बार यह व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। वह लकड़हारा अपने लकड़ी का बोझ बाहर रखकर प्यास बुझाने के हेतु ब्राह्मण के घर में आया। वहां उसने अपने बंधु बांधव सहित का व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। वह देखकर लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। लकड़हारे ने ब्राह्मण को वंदन करके पूछा, हे प्रभु, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल मिलता है, कृपया विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। ब्राह्मण बोला, हे लकड़हारे, हम भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। भगवान सत्यनारायण का यह व्रत अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और शुभ फल देता है। गुणों की कृपा से मेरे घर में यह सब धन धान्य सुख समृद्धि वैभव है। यह जानकर लकड़हारा मन में बहुत खुश हुआ। अपने प्रसाद ग्रहण किया, जल पिया और बाहर आया। अपने लकड़ी का गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर की ओर चल पड़ा। आज यह लकड़हारा लकड़ियां बेचकर जो भी द्रव्य मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण जी पूजा का व्रत करूंगा। ऐसा विचार उसने रास्ते में चलते चलते अपने मन में किया। यह नीचे करके वह अनेक लोगों की बस्ती में चला गया, लकड़ियां बेचने चला गया। श्री सत्यनारायण जी की कृपा से उस दिन दुगने दाम प्राप्त हुए। मन में प्रसन्न होकर लकड़हारे ने पके हुए केले, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाया बनाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। इस लकड़हारे ने अपने घर बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन किया। इस व्रत पूजन के प्रभाव से वह लकड़हारा पुत्रवान और अमीर बन गया। इस लोक में चिरकाल सुख भोगकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह लकड़हारा उनके लोक में चला गया। फिर इस संदर्भ में द्वितीय अध्याय भगवान की जय। सूर्य बोले, हे ऋषियों, इसके आगे की कथा अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, वह ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत वर्ष पहले उल्का नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। वह जितेंद्र और सत्यवादी था। वह हर रोज मंदिरों में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर खुश रखता था। उसकी रानी बड़ी ही पतिव्रता और सुमुखी थी। भद्रशिला नदी के तट पर एक बार वह राजा रानी भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे थे। इसी समय साधु का नाम एक वैश्य यानी व्यापारी धन धान्य से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। साधु व्यापारी ने अपने नाव किनारे पर लगाई। तब उसने पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। वह राजा के निकट गया, नम्रतापूर्वक राजा से बोला, हे राजन, किस देवता का यह पूजन आप इतने भक्ति भाव से कर रहे हैं, कृपा करके सब वृत्तांत मुझे बताइए। उनकी नम्रतापूर्वक बातें सुनकर राजा बोला, हे वैश्य, हम भगवान विष्णु जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन अपने बंधु बांधवों के साथ कर रहे हैं। हमें पुत्र की प्राप्ति हो इसलिए हम यह कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, कृपा करके इस व्रत का सारा विधि विधान मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी यह व्रत कर सकूं। मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत के प्रभाव से क्या मुझे भी संतान हो जाएगी? अवश्य होंगे। वैश्य भगवान सत्यनारायण किसी को भी निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उसे व्रत के बारे में पूरा विधिवत विधान बताया। व्रत के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य आनंद से अपने घर आया। घर पहुंचकर अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण जी का भगवान का व्रत करेंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। दिन गुजरने लगे। कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। 10वें मास में उसने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्रकला की तरह दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती अपने पति से बोली, स्वामी, जब हमारी संतान हो जाएगी तब हम भी सत्यनारायण जी का पूजा व्रत करेंगे, ऐसा आपने कहा था। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य क्यों नहीं करते? साधु बोला, प्रिय, कन्या के विवाह के समय हम यह कार्य करेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर को चला गया। इधर उसकी कन्या सत्यनारायण की कृपा से वह तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ घूमते देखा। वो अपनी कन्या का समय सायनी हो गई। इस बात की उसे बुद्धि आ गई। अब इसका विवाह कर देना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के उपरांत कन्या के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए शीघ्र ही अपने दूतों को भेजा। वैश्य आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न कांचन नगर को चले गए। कुछ दिनों बाद वहां से एक सुंदर गुणवान वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने बंधु बांधव से उसको देखा। उसके साथ बातचीत करने के उपरांत वे संतुष्ट हो गए। फिर कुछ दिनों बाद उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। मगर उस समय भी सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करना भूल गए, जिससे सत्यनारायण जी दुष्ट हो गए। कुछ समय बीतने के बाद अब व्यापार के लिए चलना चाहिए, ऐसा वैश्य ने सोचा। वह सदा ही अपने कार्य के प्रति सचेत रहता था, इसलिए अपने दामाद को लेकर वह व्यापार के लिए निकल पड़ा। इस बार वह समुद्र के समीप रत्नसार नामक सुंदर और संपन्न नगर गया। वहां वह जामाद के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। एक इस सुंदर समृद्ध नगर में चंद्रगुप्त राजा का राज्य था। अपने प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को श्री सत्यनारायण जी ने उसे उस समय शाप दिया कि तू घोर कष्टों का प्राप्त होगा, तुझे बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। एक दिन राजा का धन चोरी करके जहाँ साधु वैश्य और उसका दामाद ठहरे हुए थे वहां चोर गया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे, इसलिए डरकर राजा का चुराया हुआ धन वे वहीं छोड़ गए और स्वयं भाग गए। चोरों को पीछे आए राजा के सिपाहियों ने राजा का चुराया गया धन वहां पड़ा देखा तो चोरी के अपराध में दोनों वैश्यों को कैद कर लिया।
प्रासाद में चोरी करने वाले दो चोरों को हम पकड़ लाया है। आप स्वयं देखें और आज्ञा दें। इस तरह आनंदित सिपाहियों ने राजा से कहा। बिना देखे बिना पूछताछ किए राजा ने आज्ञा दी कि दोनों को बंदी गृह में बंद किया जाए। और भगवान सत्यनारायण जी की माया थी, इसलिए उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। राजा की आज्ञा से उनका सारा धन भी छीन लिया गया। वैश्य की पत्नी भी सत्यनारायण जी के शाप के कारण इधर उधर बहुत दुखी हो गई। उसके घर की सारी संपत्ति भी चोर ले गए। वह शरीर से रुग्ण हो गई। चिंतित ऐसी अवस्था में अन्न के लिए दर दर भटकने लगे। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं रहा। कपड़ों को मोहताज भी हो गई। पहनने ओढ़ने की क्या कहे। पुत्री कलावती भी ऐसा ही हाल हो रहा था। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन होते देखा। वह उसने वहां बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात में अपने घर लौटी। घर आने पर माँ ने बेटी से पूछा कि इतने रात रहे तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। तब कलावती ने माँ से बताया कि एक ब्राह्मण के घर सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण जी का व्रत होते हुए मैंने देखा है। मैं वहां बैठकर श्रद्धा को कथा सुन रही थी। कलावती की बात सुनकर अपने पति से व्रत करने का संकल्प किया था, मगर आज तक व्रत नहीं किया। इस बात का उसे स्मरण हुआ, इसलिए हम पर यह कष्ट आए हैं। ऐसा उसने मन में सोचा। उसने निर्णय लिया कि तुरंत वह उसकी लड़की के साथ इस व्रत को पूरा करेगी। दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधव के साथ व्रत पूजन किया और सत्यनारायण जी से प्रार्थना की कि उसके पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए। उस प्रभु सत्यनारायण उनके अपराध को क्षमा करे। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उनकी प्रार्थना सुनकर श्री सत्यनारायण जी प्रसन्न हुए। उसी रात उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और आज्ञा दी कि उन दो वैश्यों को सवेरा होते ही वह मुक्त कर दे, उनका छीना हुआ धन उन्हें लौटा दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो धन और पुत्रों सहित तेरा राज्य का नाश होगा। राजा से इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सुबह राजा ने जागते ही अपने स्वप्न के विषय में सभी सभासदों को बताया और चोरी के अपराध में बंदी उन दो वैश्यों को छोड़ देने का आदेश दिया। उन्हें अपने समक्ष लाने को कहा। बड़े आदर के साथ सिपाही उन दोनों को राजा के सामने ले आए। दोनों ने नम्रता से राजा को प्रणाम किया। राजा अब जाने क्या आज्ञा देगा, इस विचार से वह डर रहे थे, मगर उन्हें देखकर राजा ने बड़े आदर भाव से कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया है मगर अब डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर राजा ने बेड़ियों को कटवाकर उनकी हजामत वगैरह बनवाई और घनों वस्त्रों से उन्हें अलंकृत कर दिया। उनकी प्रशंसा की। को जो धन छीना लिया था उससे दुगना धन उन्हें देकर विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया और धन देकर आनंद से अपने घर को चल दिए। श्री स्कंद अध्याय समाप्त। श्री भगवान की जय। सूर्य बोले, मंगल स्मरण करके और ब्राह्मणों को दक्षिणादि देकर साधु नामक वैश्व अपने घर चला। भगवान सत्यनारायण के साधु वैश्व की मनोरथी जानने के लिए दंडी का वेश धारण करके वैश्य कुछ ही दूर चलते ही उसे पूछा, हे वैश्व, तेरे नाव में क्या है। धन के अहम में चूर वैश्व ने कहा, हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए, मगर मेरी नाव में तो केवल बेलपत्र भरे हुए हैं। साधु वैश्व का ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण जी तथास्तु कहा, यानी कि तुम्हारा बोलना सत्य हो। इतना कहकर दंडी उस वैश्व से हटकर कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे जा बैठे। साधु वैश्व ने दंडी जाने के बाद पानी में नाव काफी हल्की और कुछ खुली हुई ऐसी लग रही है। वैश्व बहुत चकित हुआ। उसने कपड़ा उठाकर देखा कि तो धन के स्थान पर बेलपत्र थे। वह देखकर उसे मूर्छा आ गई। वह बेहोश पड़ा। उसके जामात ने उसे संभाला, उसके चेहरे पर जल छिड़क कर होश में लाया। होश में आने पर वह अपने धन के लिए विलिप करने लगा। यह देखकर उसके दामाद ने कहा, इस प्रकार शोक क्यों करते हो, यह तो उस दंडी स्वामी का शाप है। वह दंड सर्वसमर्थ, इससे संशय नहीं है। उनकी ही चरण में चलिए, उनके पास जाने पर ही मनोवांछित फल मिलेगा। दामाद का कहना मानकर वैश्व दंडी स्वामी की शरण में गया। उन्हें प्रणाम कर आदर से बोला, हे प्रभु, मैंने आपसे जो भी कुछ कहा उस झूठ के लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहते समय वह महाशोक से व्याकुल हो गया, हो उठा। वैश्व को रोते देखकर दंडी स्वामी बोला, सुनो साधु, रो मत, तुम मेरी पूजा से विमुख हो गए हैं। हे कुपित, इसलिए बार बार दुख भोग रहा है। वैश्व को अब सारी बात समझ में आ गई। वह प्रार्थना करते हुए बोला, हे स्वामी, आपकी माया से तो ब्रह्मादि भी नहीं समझ सके, तो मैं आपको लीला को कैसे समझ सकता हूँ। ब्रह्मादि आपके अद्भुत रूप और गुणों को नहीं जानते। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। कृपया प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसा था वैसा ही कर दो। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। वैश्व के इस भक्तियुक्त बोलों से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उसे मन चाह वर देकर अंतर्धान हुए। उसके उपरांत वैश्व अपने नाव पर आया तो उसकी नाव फिर से धन से भरी हुई थी। वह बोला, भगवान सत्यनारायण की कृपा से मेरी मन की चाह पूर्ण हुई है। तो उसने अपने दामाद और साथियों के साथ सत्यनारायण जी का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से साधु बहुत खुश हुआ और नाव लेकर वो अपनी गांव की ओर चल पड़ा। अपने नगर के तट पर पहुंचकर
पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। साधु वैश्य के घर जाकर दूत ने बताया कि आपके पति और दामाद सकुशल लौट आए हैं। यह खबर मिलते ही वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। वह उस समय अपने पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजन कर रही थी। कथा समाप्त कर उसने प्रसाद लिया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद ग्रहण करके आ जाना। ऐसा कहकर वह चली। कन्या ने पूजन कार्य समाप्त किया और बिना प्रसाद और चरणामृत ग्रहण किए वह अपने पति से मिलने चली गई। प्रसाद ग्रहण न करके वह पति से पास पहुंची। इस तरह से प्रसाद का सम्मान न करते देख भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा धन की नौका को जल में डुबा दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते ही तथा कन्या को बेहोश देखकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। नाव के केवट में अचरज करने लगे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़े व्याकुल होकर पति से बोली, हे स्वामी, दामाद नाम सहित कहां और कैसे गायब हुए? मुझे तो लगता है यह अवश्य ही किसी देवता का कोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सका है? यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह भी अपने पति को वियोग में यही जल समाधि लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत ही दुखी हुआ। यह सब भगवान सत्यदेव के क्रोधित होने के कारण हुआ है। यह समझने को तो उसे देर नहीं लगी। पुत्री या पत्नी से अवश्य कोई भूल हुई है। आखिर भगवान सत्यनारायण जी की माया को कौन समझ सकता है? मैं स्वयं उनकी माया से मोहित हूँ। उसने अपने पास बुलाया और अपनी शंका व्यक्त की। बोला, मैं विधिपूर्वक सत्यनारायण जी भगवान की पूजा करूंगा। भगवान मेरी पुत्री को क्षमा करे। वह बार बार भगवान से क्षमा मांगने लगा तो सत्यदेव उस पर प्रसन्न हुए। तभी गगन मंडल से आवाज आई, हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई है। इसके कारण उसका पति नौका के साथ अदृश्य हुआ है। अगर वे घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो उसका पति उसे अवश्य मिलेगा, इससे कोई संदेह नहीं है। वैश्य की पुत्री ने भी यह आवाज सुनी। वह तुरंत घर गई, प्रसाद ग्रहण किया। तब जब कन्या वापस आई तो वहां उसका पति सही सलामत था। यह देखकर वह प्रसन्नता से पिता से बोली, हे पिताजी, अब घर चलिए, अब देर किस लिए? तब वैश्य बोले, हे बेटी, हमें भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करना है। इसके बाद साधु वैश्य ने सबके साथ श्री सत्यनारायण भगवान का कथा व्रत का विधि विधान पूर्वक पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधव और दामाद के साथ घर आया। उसके दिन बाद प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन किया करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ अंत में भगवान श्री सत्यनारायण जी की वैकुंठ लोक में चला गया। जो लोग देवताओं को भी दुर्लभ और जहां सत रज तम तीनों गुण प्रभावी रहते हैं। इति श्री स्कंदपुराण चतुर्थाध्याय समाप्तम। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य ने कहा, हे मुनिगणों, सुनो, अब मैं तुम्हें इसके आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगभोज नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का संतान के जैसा पालन करता था, परंतु भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद न लेने से उसे भी बहुत से दुख सहने पड़े। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया था। उसने बहुत से प्राणियों का शिकार किया। उसी वन में वट वृक्ष के नीचे चरवाहों की श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए उसने देखा। उसे घमंड था, इसलिए वह पूजा स्थान तक नहीं गया, नहीं भगवान को वंदन किया। फिर भी चरवाहे प्रसाद लेकर राजा के पास आए। लाया हुआ प्रसाद राजा ने समीप रखकर चरवाहे पूजन स्थान की ओर दौड़ गए। राजा ने प्रसाद की तरफ देखा भी नहीं। उसे बड़ा ही दुख भोगना पड़ा। उसके 100 पुत्र धन धान्य राज्य सभी नष्ट हो गया। इसलिए वन से जहां सत्यनारायण का पूजन हुआ था उस जगह राजा वापस आया। वहां सब ग्वाल बालों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, भगवान से क्षमा मांगी। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए। भगवान की कृपा से उसके नष्ट हुए पुत्र धन राज्य फिर से प्राप्त हुआ। इसे उपरांत जीवन में सुख भोग कर वह सत्यनारायण भगवान के लोक में चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है और इसकी फलदायी कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है उसे भी श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से बहुत सारा धन आदि प्राप्त होता है। दरिद्री धन पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त होते हैं, भयग्रस्तों का भय मिट जाता है। यह निस्संदेह सत्य है। इस कथा और व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन पर सुख भोगकर अंत में सत्यलोक को पाता है। हे विप्रो, मैंने ही सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाई। इसके प्रभाव से व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलियुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय पर अलग अलग रूप धारण कर भक्तों को सुख देते हैं। उन्हें कोई काल, कोई ईश्वर कहता है, कोई सत्यदेव, कोई सत्यनारायण कहता है। अनेक रूप लेकर भी वह मनोवांछित फल देने वाले कलियुग के सत्यवती रूप सनातन सत्यनारायण होंगे। सभी को मनोवांछित फल देने के लिए भगवान विष्णु श्री सत्यनारायण का रूप धारण किया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया था उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भी गुहराज बना और श्री राम जी की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा उल्कामुख महाराज दशरथ हुए और रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी हुए। साधु नाम का वैश्व सत्यव्रतधारी मोरध्वज राजा बना। वह आधा शरीर ओर से चिरकर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयं मनु हुए। वे सभी को वैष्णव पथ पर लगाए
भगवत बनाए वैकुंठ को गए इति श्री स्कंद प्रयोगण सत्यनारायण का पंचमाध्याय समाप्तम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ऐसा अब दोनों हाथ ऐसा नीचे से लगाओ, सीधा लगाओ हाथ, हाँ उनके लिए रिलैक्स, आगे आगे आ जाओ, रिलैक्स बैठो। आप ऐसे गोपाल जी को स्मरण करना है, याद करना है, अपने बन्नी माता को स्मरण करना है और आपके घर में सुख शांति ऐसे प्राप्त होना चाहिए। आपको जो भी कुछ आशीर्वाद मांगना है गोपाल जी को स्मरण करो, याद रखो, उधर ध्यान दे दो। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वात्मकं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्धनगमयं वन्दे विष्णुस्वरूपमेघनाथम्। ओम तर्जन्मा सावितान्मा साविराय दुरान्मा कृष्णान्मा लुदाक्षन्मा प्राणान्मा ज्येष्ठान्मा श्रेष्ठान्मा प्रवदन्मा हिरण्यगर्भान्मा भूगर्भान्मा माधवान्मा मधुसूदन्मा विश्वम्भरन्मा स्वयंभरन्मा आदित्यान्मा पुष्कराक्षन्मा सुनन्मा धात्रेन्मा विधात्रेन्मा धातुरुद्रान्मा अमर प्रेमान्मा ऋषिलिखान्मा पद्मनाभन्मा दामोदरन्मा शंकरान्मा सुदेवान्मा दुःख्यान्मा नारदीयन्मा जयन्द्रन्मा मोपेन्द्रन्मा हरे नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पूर्वे प्रेम कृपादयाची सर्वांगी पुरुषेंदुराची कंठे जळते माळ मुक्ता बळाची जय देव चंदनाची ओढी जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति जय देव जय लंबोदर पीतांबर मणिवर वंदना सरल मोंढ बकरा दुर्गदयना दाता माता वटपाय सुदना संकटी बाबा वे निर्वाणी रक्षा वे दुर्वर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन स्मरणे मंत्रे मन कामना मूर्ति जय देव जय देव। राजाय श्रवणाय में कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय महाम ओम स्वर श्री साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेश्वर राज्यम संताय विघ्न वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि अक्षरां समर्पयामि। अंतर्गतानि तानि तानि विनय शांति और एक बार तानि तानि विनय शांति प्रदक्षिणम पदे पदे। पीछे जाके पैर के ऊपर दर्शन लेना है, नाक रगड़ना है 3 बार, ऐसे घूमके 3 बार नाक रगड़ो, अपना कुलदेवी को स्मरण करो, गोपाल जी को स्मरण करो और फिर आशीर्वाद ले लो। आवलम ज्ञानदर्शनम पूजा जनक समत्रम मंत्रेणम क्रियान भक्तिनम सुरेश्वरम यत्पुजित वंदे रूपम देहि यतदैहि पुत्रांगदे हृदय कामाक्ष यचने अचने तमुचितम श्री कुलदेवता ब्रह्मा श्री बन्नी माता देवी देवता ब्रह्मा अत श्री गोपाल कृष्ण मा सत्यनारायण देवता ब्रह्मा अत श्री राजराजेश्वर देवता ब्रह्मा नमस्कारार्थे नमस्कारम करो। बोलो आप दोनों विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। तत्सद ब्रह्मार्पण मस्तु तत्सद ब्रह्मार्पण मस्तु। कान पकड़ो। समस्त परमेश्वर समस्त परमेश्वर समस्त परमेश्वर तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम और एक बार मुख प्रक्षालनम पोगी प्रदाम्बुलाम दक्षिणाम सर्वमेत श्री सत्यनारायण देवता ब्रह्मा गोपाल कृष्ण देवता ब्रह्मा अत श्री बन्नी माता देवी देवता ब्रह्मा बन्नी माता देवी देवता ब्रह्मा अत श्री सत्यनारायण देवता ब्रह्मा गोपाल कृष्ण देवता ब्रह्मा अत श्री पंच खाद्य पंच पकवान महानैवेद्यम समर्पयामि।
ओम मिल के पीना है। इसमें ना उस साइड रख दो। हाँ खिलाओ दोनों, आप उनको खिलाओ, आप उनको खिलाओ। हाँ दोनों, हाँ